नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो गाइस, आज हम लोग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के 2023 के क्वेश्चन पेपर्स है, उसको मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। और आपका फर्स्ट पेपर जैसा कि पता है 20 जुलाई से है, तो मैंने उसका 2024 और 25 का है ना 2 ईयर का पेपर हमने करवा दिया है। तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि हाँ कैसे पेपर आएगा, कितने मार्क्स के होंगे, कितने घंटे का या फिर कितने आवर्स का टाइम हमें दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें हमने उसमें बताई थी। अगर गाइस आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर से देख लीजिए, बेसिक सा आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन पेपर आएंगे और सॉरी कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे करना कैसे नहीं, ये सारी चीज़ें। एंड हमारी एक लर्नर है, उन्होंने पूछा था कि कितने पेज की कॉपी है। तो गाइस वो आपकी जो कॉपी वो 26 पेजेस की होंगी और आपको अच्छे से अपनी कॉपी लिख कर के आना है। याद रखिएगा अपनी हेडिंग्स वगैरह सब कुछ अच्छे से क्या करना है उसमें फिल करना है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम एंड होपफुली कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, डेफिनेटली अच्छा करेंगे। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, तो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बेस्ट विशेस। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये है आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पीवाईक्यू 2023। तो ये शिक्षा में मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का क्वेश्चन पेपर है और ये कब का है आपका, ये 2023 का 2023 का है। तो आप देख पा रहे हैं और आपका यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 80 मार्क्स के हैं और जो टाइमिंग आपको मिलेगी गाइस ये 3 आवर्स की मिलेगी, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और आपका जो क्वेश्चन पेपर है आपको जैसा मैंने पहले बताया भी था, ये 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, मीन्स खंड आ एंड बा। तो हमारा जो सेक्शन आ है, सेक्शन ए मतलब खंड आ, तो ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक। इसमें आपके जो टोटल क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की जो संख्या होगी 10 है और 10 में से आपको 7 क्वेश्चन अटेंड करना है जो कि आपके 5 मार्क्स के हैं। तो इस तरीके से आपके 35 मार्क्स के ये वाला सेक्शन होगा, 35 मार्क्स का, ठीक। तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और अच्छे से अपनी कॉपी को लिख करके आना है। अब 7 से ज़्यादा भी हमें क्या करना है, अटेम्प्ट नहीं करना है। आइए हम लोग अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसकी वीडियो हमने अपलोड करी है, रिसेंटली अपलोड करी, चूंकि गाइस हमारे पास टाइम नहीं था तो हमने आपके लिए क्लासेस मतलब हम नहीं दे पाए, इसके लिए आई एम सो सॉरी, आई वॉज सो बिजी, तो इसलिए। बट हाँ, इस पर हमने वीडियो अपलोड करी है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक। मतलब मानव विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है उनके बारे में बताना है। फिर अगला है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी, है ना, मतलब कि शैशवावस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जब बच्चा माँ के गर्भ में, है ना, क्या होता है, कंसीव होता है, जब वो पैदा होता है तो उसमें जो सबसे पहली उसकी एज या स्टेज आती है या जो सबसे पहले की अवस्था आती है वो शैशवावस्था होती है, ठीक है ना। तो इन्फेंसी एज स्टेज को हमें डिफाइन करना है, मीन्स। उसके बाद अगला है कि डिस्कस अबाउट द गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन एडोलेसेंस, कि किशोरावस्था में निर्देशन और परामर्श पर चर्चा कीजिए। ये आपका पूरा एक पेपर है। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि एडोलेसेंस वो एक ऐसी अवस्था होती है कि वहाँ पर जो हम होते हैं, आप होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, वो हमें जो बोल रहे हैं, जो रोक रहे हैं, जो टोक रहे हैं, वो गलत है। तो वहाँ पर ना बनने और बिगड़ने के 50-50% चांसेस होते हैं। तो वही कि वहाँ पर अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल पाती है बच्चे को और प्रॉपर उसकी काउंसलिंग हो पाती है तो डेफिनेटली वो अच्छे रास्ते पर जाएगा। तो यही एडोलेसेंस में कि किशोरावस्था में निर्देशन और परामर्श पर चर्चा करनी है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, मीन्स डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। हमने जो भैया यूनिवर्सिटी की क्लासेस बनाई है ना, वहाँ पर ये सारे क्या हैं, ये सारे मतलब टॉपिक्स को हमने कवर किया है। तो आपके पास टाइम है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर जा करके मीन्स चैनल पर विजिट करें, वहाँ से अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका, आइए इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको अच्छे से दिख पाएगा। अगला है कि सीखने की सूझ के सिद्धांत का क्या करना है, हमें वर्णन करना है। डिस्क्राइब द थियरी ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट। ये किसकी थियरी है, ये कोहलर की थियरी है। सूझ का सिद्धांत इन्होंने दिया था, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो चिंपैंजीज होते हैं ना, उनको बनाने को क्या होता है, लेना होता है। तो वो क्या करते हैं कि मतलब वो पत्थर होता है, पत्थर पे पत्थर ऐसे वो इस तरीके से रखते हैं, सबसे नीचे इस तरीके का पत्थर रखते हैं, फिर उसके ऊपर ना
ऐसा पत्थर रखते हैं बड़ा वाला, फिर उसके ऊपर वो ऐसा पत्थर रखते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। और यहाँ पर केला होता है, ठीक ना। तो यहाँ से वो क्या करते हैं, वो केले को पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था कि कैसे एक व्यक्ति मतलब उसको सडन, ग्रेजुअल नहीं, वो सडन आती है और कैसे हम सीख जाते हैं। उसके बाद है फिर बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का वर्णन कीजिए, मीन्स एक्सप्लेन द मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये थॉर्नडाइक की थ्योरी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी। उन्होंने टोटल 7 या 8 फैक्टर टोटल बताया कि जिसके मिलन से, फिर जिसके मिश्रण से हमारी बुद्धि बनती है। फिर अगला है स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, मीन्स व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द थिंकिंग डिस्क्राइब इट्स डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग मेमोरी। मतलब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे स्मृति को, जो हमारी मेमोरी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थिंकिंग डिस्क्राइब इट्स टाइप, मतलब चिंतन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार के बारे में हमें बताना है। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लिया होगा, इसमें ऐसा सोचने जैसा, और नो डाउट क्वेश्चन पेपर आपका ईजी है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आपने अच्छे से कर लिया होगा। फिर अगला है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं होती है, उसके बारे में हमें बताना है। अब अगला है जो लास्ट और 10वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीडियन, फाइंड द मीडियन फ्रॉम गिवन स्कोर्स, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम मीडियन निकालने की बात करते हैं ना, तो देखिए इसका ना हम 2 तरीके से निकालते हैं। एक तो ऐसा कि जब नंबर ऑड हो, और एक होता है इवन। अगर हम ऑड, जब संख्या ऑड होती है ना, तो वहाँ पर हम जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला लगाते हैं, वहाँ पर n+1 डिवाइडेड बाई 2। बट अगर इवन नंबर होता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू n/2 एन, फिर प्लस करते हैं n/2 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से निकालते हैं। बट हमारा ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब ये ऑड नंबर में जो दी हुई संख्या है ना, उसकी बात करता है। तो सबसे पहले हम ये इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। तो ऑलरेडी ये अरेंज्ड है ना, जैसे 4 + 6 + 8 + 8 + 10 + 12 + 16 + 16 है ना। अब देख रहे हैं ना, यहाँ पर 4 6 क्या होगा, 6 4 10, 10 8 18, 18 8। तो मतलब इस तरीके से हम जोड़ेंगे और इसको डिवाइडेड बाई 2 से करेंगे, है ना। तो इसका जो n होगा वो 8 होगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो इसको ऐड करेंगे सबको, और इसका ऐड करने का वैसे विशेष कोई मतलब नहीं निकल आएगा। तो इसका जो ये बीच का जो 2 मिडिल नंबर है ना, 8 + 10, तो इसको हम ऐड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा मिडिल कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, हमने 3 संख्याएं इधर छोड़ी है, 3 इधर छोड़ी है। तो बीच की जो 2 संख्या है ना, इसको हम आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 8 + 10 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो आपका निकल के आएगा, वो जो मीडियन निकल के आएगा वो 9 आएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इसका मीडियन फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन अपना बना पाएंगे। तो गाइज ये रहा आपका सेक्शन ए। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है वो क्या है, वो सेक्शन बी है। आइए हम लोग एक बार उसको भी देखते हैं। सेक्शन बी आपका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना, खंड बा, ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो इस प्रश्न में 3 प्रश्न आंतरिक विकल्पों के साथ दिए गए हैं। वही टोटल यहाँ पर 6 क्वेश्चन होंगे। मैं आपको यहाँ का भी पैटर्न बता देती हूँ। यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन होंगे और 6 में से हमें 3 करने हैं। और एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है, तो 15 × 3 = 45, है ना। 4 × 3 = 45, और सॉरी 15 3 × 45। तो आपके 45 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। तो वहाँ पर 35 + 45 इज इक्वल टू 80, है ना। तो 80 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा और आपको अच्छे से लिखकर जाना है, मीन्स अपना कॉपी लिखनी है। अब देखते हैं, आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि डिफाइन लर्निंग, डिस्क्राइब स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग क्या है, मीन्स अधिगम क्या है या फिर सीखना क्या है, और सीखने में जो इसकी स्किनर की थ्योरी है, जो स्किनर बॉक्स है, जो उन्होंने अपना प्रयोग किया था, तो बिल्कुल उसके बारे में हमें बताना है, ठीक। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन देखा
अब अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो हम लोग देखेंगे सेकंड वाला, इसमें लिखा है कि अधिगम की परिभाषित कीजिए, स्किनर का अधिगम सिद्धांत विस्तार से समझाइए। अगर वो नहीं आता तो हम लोग इसको देखते हैं, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस, डिस्कस द नेचर ऑफ एजुकेशन इन एडोलेसेंस। हमने देखा था लघुत्तरीय जो क्वेश्चन आया था वो यहाँ से भी आया था कि किशोरावस्था की समस्याओं की व्याख्या कीजिए, किशोरावस्था में शिक्षा की जो प्रकृति होती है ना इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि क्या है एंड इसकी टाइप क्या है। लाइक आपका मूर्त हो गया या फिर कह सकते हैं ना मतलब बहुत तरीके से बताया गया है। हमें एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इस पे नोट्स वगैरह नहीं बनाया है अभी के लिए, तो चूंकि इसकी क्लासेस हमने नहीं दी तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, बट हाँ वो बताई गई है। उसके बाद 3 डायमेंशनल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये किसकी है, त्रिविमी सिद्धांत, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये किसकी थियरी हो सकती है। हाँ, तो जो ये बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत है ना, इसको कौन दिया था, इसको जेपी गिलफोर्ड ने दिया था, है ना। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने कब दिया था, इन्होंने जो दिया था इस थ्योरी को, मैं नाम लिखती हूँ, JPGUIL गिल, उसके बाद है फोर्ड, FORD, जेपी गिलफोर्ड ने दिया था 1967 में। और उन्होंने इसको मतलब 3 बीमा बताया था या फिर 3 तरीके से बताया कि इन तीन डायमेंशन से मिलने के बाद हमारी बुद्धि बनती है। तो सबसे पहला था ऑपरेशन, दूसरा था हमारा कंटेंट्स और तीसरा था प्रोडक्ट। तो इस तरीके से उन्होंने बोला था कि 3 डायमेंशन मिलने से जो हमारी बुद्धि है उसका निर्माण होता है। और अगर आप उसको नहीं करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को फॉलो करना है, ये ज़्यादा ही मतलब इसका क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बताती हूँ। तो आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, बट अगर नहीं तो इसका मैं आपको फार्मूला बता देती हूँ। बाकी आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो चुकी होगी। इसका जो फार्मूला है हम लोग इसको लिख लेते हैं, ST इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा, सॉरी इसको कैसे करेंगे, 1 मिनट, तो इसको मैं बता देती हूँ, सिग्मा n, ये स्मॉल i होता है, इज इक्वल टू 1। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, मुझे थोड़ा सा सोच के लिखना पड़ रहा है, नहीं इसको यहाँ पे नहीं लगाते, मैं थोड़ा सा मेरे माइंड से ना स्किप हो रहा है ये फार्मूला, फिर भी मैं इसको करती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गया ना मेरे को ये देखे हुई, इस वजह से। तो सिग्मा और यहाँ पर n नहीं होगा गाइस, सॉरी, जो वो है सिग्मा, फिर ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे x माइनस ये का इसका होल स्क्वायर होता है और डिवाइडेड बाई m। तो इस तरीके से ये ब्रैकेट में यही होता है, ये नहीं होता। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। तो आई होप आपने अच्छे से इसको कर लिया होगा, आपको समझ में आया होगा। क्योंकि अब टाइम नहीं है कि हम इस पर डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय, आपको फर्स्ट पेपर भी अपना करना है। तो इस तरीके से हमने देखा। और अगला जो क्वेश्चन देखिए, अगर आपको न्यूमेरिकल में डिफिकल्ट लगे तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप थ्योरी वाले पार्ट्स को कर सकते हैं। ठीक, अगला जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का वो हम लोग देख लेते हैं कि डिफाइन पर्सनालिटी, मतलब व्यक्तित्व क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल द साइको एनालिटिकल थियरी ऑफ पर्सनालिटी। पता है ये व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की व्याख्या बात कर रहे हैं। ये किसकी थियरी है, आप लोग अच्छे से पता होगा आप लोगों को, ये सिगमंड फ्रॉयड की थियरी है। इन्होंने 1900 में, है ना, 1900 में अपना साइको एनालिसिस जो साइकोएनालिटिकल स्कूल है उसको स्थापित करा था। और इन्होंने ही इसके साइको एनालिटिकल थ्योरी की बात करी थी, जिसमें इन्होंने ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, उसके बाद से इन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म की बात करी थी, जिसमें आपको प्रोजेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया था। तो ये इस तरीके से हम देख पा रहे हैं ना कि मतलब ये वहाँ से क्वेश्चन आया है, तो आपको ये डिफाइन करना होगा। और अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसको देख सकते हैं कि व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एजुकेशन, कि वैयक्तिक भिन्नताओं से आप क्या समझते हैं, वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रकार को बताना है और वैयक्तिक भिन्नताओं के हमें क्या करना है, महत्व को समझाना है। तो इस तरीके से हमने देखा गाइस
आप इस तरीके से अपना पेपर देख सकते हैं और अच्छे से अपने एग्जाम कॉपी को लिखेंगे कि 2023 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो कल हम 2024 वाला जो आया हुआ हमारे पास, इसमें 23, 24 और 25 तीनों साल का हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। तो हमने 23 का करवा दिया, अभी 2 और सेट है हमारे पास, वो हम आपको जल्दी ही करवा देंगे। तो आपके लिए क्या होगा, एक बेसिक सा आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या करना है, कैसे एग्जाम में लिखना है। तो गाइज ये रहा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, यू गैस फ्री टू आस्क। आई वुड लव टू नो कि हाँ आपको क्या समझ में आया क्या नहीं। एंड अगेन वांट्स टू say thanks all and God bless you all. Best wishes for your exam and yes, happy journey. आप जहाँ भी जा रहे हैं अच्छे से जाए, अपना पेपर दें। एंड इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।